अस्सलामुअलैकुम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक दज्जाल का ज़ाहिर होना है। दज्जाल कौन है और ये कैसा दिखता होगा? दज्जाल लफ्ज़ ही फितना और गुमराही का है। हर वो शख्स जो लोगों में फितना और गुमराही फैलाए वो छोटा दज्जाल है, और जो बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो नबूवत का दावा करेगा। जब इसके साथी बढ़ जाएंगे तो वो खुदाई का दावा करेगा। ये क़यामत से पहले मशरिक से निकलेगा और 40 दिनों के अंदर तमाम दुनिया पर हुकूमत कर लेगा। इसका सीना चौड़ा और इसके माथे पे काफ, अलिफ, फा और रा लिखा हुआ होगा, यानी काफिर। और इसको हर वो शख्स पढ़ेगा जो मुसलमान होगा। इसको पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना लाजमी नहीं है। फासिक और काफिर इसको नहीं पढ़ सकेंगे। और मैं एक सहाबी की दज्जाल से मुलाकात का वाकया आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम पे बैत कर ली और उन्हें अपना वाकया बताया कि हम बनु लहम और बनु जज़ाम के 30 आदमी के हमरा एक बहरी जहाज में सवार हुए। हम 1 महीने तक समुद्री तूफान में फंसे रहे। फिर वो समुद्र में एक जजीरे तक पहुंचे, यहाँ तक के सूरज गुरूब हो गया। तो वो छोटी छोटी कश्तियों पर बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ एक अजीब सी मखलूक मिली जो मोटी और घने बालों वाली थी और उसके पूरे जिस्म पर बाल बिखरे हुए थे और वो काली थी, जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म नजर नहीं आ रहा था। ऐसी भयानक शक्ल देखकर वो कहते हैं कि तुम हलाक हो जाओ, और वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं जस्सासा हूँ। उस बंदे ने कहा कि तुम लोग गिरजे में यानी चर्च में इस शख्स के पास चले जाओ जो तुम्हारे खबर के बारे में बहुत बेचैन है। जब इसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए कि कहीं वो शख्स शैतान तो नहीं है। हम जल्दी जल्दी चर्च तक पहुँचे। वहाँ अंदर एक बहुत बड़ा इंसान दिखा। ऐसा खौफनाक इंसान हमारी नज़रों से नहीं गुजरा था। वो बहुत ही मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। हम लोग उसको देखते और कहते हैं कि तू हलाक हो जा। उसने कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। हमने उसको बताया कि जस्सासा के वाक़ये में कि जस्सासा ने उसे हमारे पास भेजा है। वो शख्स सवाल करता है कि तुम लोग कौन हो? पहले अरब के लोग कहते हैं कि हम अरब के लोग हैं। इसके बाद तमीमदारी ने अपनी बहरी सफरी तूफान और जजीरे में दाखिल होने पर जस्सासा की मिलने की तफसील दोहराई। उसने पूछा कि क्या बेसान के खजूर के दरख्तों पर फल आते हैं? हमने कहा हाँ। उसने कहा वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर इसने पूछा बहरे तबर में पानी है या नहीं? हमने कहा हाँ, इसमें पानी मौजूद है। उसने कहा अन करीब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर इसने पूछा कि ज़ुगर का चश्मे का क्या हाल है? इस चश्मे में पानी है और क्या इसके करीब के लोग इस पानी से काश्तकारी करते हैं? हमने कहा हाँ। फिर उसने पूछा कि आखिरी पैगंबर के बारे में बताओ कि वो कहाँ पहुँचा है? हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए हैं। उसने पूछा कि अरबों ने उससे जंग नहीं की? हमने कहा हाँ। उसने पूछा इन्होंने अरबों के साथ क्या मामला किया? हमने इसको तमाम वाक़ियात बताए जो लोग अरबों में अजीज थे। इन पर आपने गलबा हासिल कर लिया और इन्होंने इताअत कबूल कर ली। उसने कहा इनके हक में इताअत करना ही बेहतर है। अब तुम्हें मैं अपना हाल बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ। अन करीब मुझको निकलने का हुक्म दिया जाएगा। मैं बाहर निकलूंगा और ज़मीन पर सफ़र करूंगा, यहाँ तक कि कोई आबादी ऐसी ना छोड़ूंगा जहाँ मैं दाखिल ना हो। 40 दिनों के अंदर मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत कर लूँगा, लेकिन मक्का और मदीना में ना जाऊँगा। वहाँ जाने से मुझको मना किया गया है। जब मैं उनमें से किसी में दाखिल होने की कोशिश करूँगा तो एक फरिश्ता तलवार लिए हुए मुझे रोकेगा। इन शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे। ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बात में मुझे सच्चाई नज़र आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगार हो, मैं तुमको यही नहीं बताया करता था? होशियार रहो कि दज्जाल दरियाए शाम में है या दरियाए यमन में है, नहीं बल्कि वो मशरिक की तरफ है। सामईन कराम, ये था आज का दिलचस्प वाक़या पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे नए आने वाले दिलचस्प वाक़यात बर वक्त आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।